हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है, लगभग एग्ज़ाम स्टार्ट हो भी चुके हैं। अब उसके बाद साल भर पढ़ाई करने के बाद बच्चे परेशान हैं कि अब तैयारी कैसे की जाए। टाइम हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है। इस कम टाइम में भी हम अच्छे से प्रिपरेशन करके अपना अच्छे से एग्ज़ाम दे लें। तो आज का मेरा टॉपिक है, एक दिन में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन किसके लिए? उन स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल है जिन्होंने साल भर अच्छे से पढ़ाई की है। तो करना क्या है कि प्रिपरेशन करने के लिए, तैयारी करने के लिए आपको अपने पूरे सिलेबस को 3 हिस्से में डिवाइड करना है, ठीक है? 3 हिस्से में डिवाइड करने के बाद सबसे पहले आप उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो सबसे ईज़ी हों। ऐसा करने से क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। उसके बाद आप उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो उससे टफ़ हों, देन लास्ट में आप ऐसे टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो काफ़ी टफ़ हों। ध्यान रखिएगा, इस दौरान आपको ऐसे टॉपिक को टच नहीं करना है जिसे आपने साल भर कभी ना पढ़ा हो। ठीक है? अगर आप उसे तैयार करने के चक्कर में पढ़ेंगे, तो जिसे आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, आप उसे भी भूल सकते हैं। ओके? अब बारी आती है कि एग्ज़ाम में कैसे लिखा जाए। अब बात आती है कि एग्ज़ाम में कैसे लिखा जाए। ध्यान रखिएगा कि आपको एग्ज़ाम हॉल में पेपर को रीड करने के लिए 15 मिनट का टाइम मिलता है, 15 मिनट का, और उसके बाद लिखने के लिए मिलता है 3 घंटे का टाइम। तो आप सबसे पहले क्या करने वाले हैं कि उस 15 मिनट में जो है पेपर को अच्छे से पढ़ेंगे, सभी क्वेश्चन को समझेंगे। समझने के बाद जो है आप देखिएगा, सोचिएगा कि इसके बारे में क्या लिखा जाए। फिर जैसे ही आपका जो है लिखने का टाइम स्टार्ट होता है, तो लगातार आप 3 घंटे तक लिखेंगे और लिखते टाइम इस बात को ज़रूर ध्यान देंगे कि जो है क्वेश्चन में जितना पूछा गया है, बस आप उतना ही लिखिएगा। ऐसा ना हो कि आप 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए 2-3 पेज लिख डालें। ऐसा करने से दिक्कत क्या आएगी कि आपके कुछ क्वेश्चन लास्ट में छूट जाएँगे, ओके? इसलिए क्वेश्चन जितना पूछा गया है, आप उतना ही लिखें। हर सेक्शन को टच करें, हर सेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करें और किसी भी क्वेश्चन को छोड़ने की कोशिश ना करें, ठीक है? और अगर क्वेश्चन में कोई डायग्राम है, कोई रिएक्शन है, कोई फ़ॉर्मूला है, तो उसे भी इंडिकेट करें। और अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद लास्ट में आप उसकी यूनिट्स ज़रूर लिखेंगे। कोई डायग्राम बना रहे हैं तो डायग्राम में जितने भी नेमिंग होती है सबको इंडिकेट करेंगे। ओके। पेपर जैसे आपका समाप्त होता है, कंप्लीट होता है, जैसे आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ पेपर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे कि इस क्वेश्चन के लिए आपने क्या लिखा, इस क्वेश्चन के लिए तुमने क्या लिखा, इस क्वेश्चन के लिए हमने क्या लिखा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका टाइम लॉस होगा। टाइम लॉस हुआ, उसके साथ साथ जो है दो बातें हो सकती हैं। पहली बात ये कि अगर आपने एग्जाम में जरा से भी कोई भी मिस्टेक की है और आपको पता चल गई, फिर क्या है कि आप जो है एकदम डिप्रेस हो जाएँगे, परेशान हो जाएँगी, कि जो है कि मेरा एग्ज़ाम में ये गलत हो गया है, ये क्वेश्चन कट जाएगा, उसका नंबर नहीं मिलेगा। भाई जो होना तो हो चुका है, आप उसके बारे में सोच के क्या फ़ायदा, ठीक है? इसलिए जो है आप पेपर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है? आप जो है अगर मान लीजिए जो है कि आपका पेपर बहुत अच्छे से हुआ है, अगर पेपर आप अच्छे से करके आए हैं तब भी दिक्कत है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएँगे और अगले पेपर की तैयारी में लापरवाही करेंगे। दोनों ही कंडीशन आपके लिए क्या है, डेंजरस हैं। अगर आपने कोई क्वेश्चन रॉन्ग किया है, तब भी पर आप डिप्रेस होंगे, अगले पेपर की तैयारी सही से नहीं कर पाएँगे। और अगर आपने पेपर को अच्छे से सॉल्व किया है, फिर भी जो है आप जो है ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे और अगले पेपर की तैयारी में लापरवाही करेंगे। इसलिए पेपर कंप्लीट हो, सीधे अपने घर आइए और कम से कम 1 से 2 घंटे की गहरी नींद लें। और ऐसा करने से क्या होने वाला है कि एग्ज़ाम की जो थकावट थी आपकी दूर हो जाएगी। जब आप सो के उठते हैं, चाय या कॉफ़ी लें। चाय या कॉफ़ी पीने से क्या फ़ायदा है? चाय या कॉफ़ी जब आप पीते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका ब्रेन चार्ज होता है और अगले पेपर की तैयारी करने के लिए आपको ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। ओके? उसके बाद जो है पढ़ने के लिए आप ऐसा प्लेस डिसाइड करें जहाँ जो एकदम पीसफुल हो, एकदम साइलेंट फॉर्म में, साइलेंट मोड में हो, जहाँ पर जो है घर का कोई भी मेंबर आता-जाता ना हो। और पढ़ने के लिए जो है आप अपने साथ 1 कप चाय या 1 पानी का बॉटल भी रख सकते हैं, ठीक है? और हाँ, पढ़ाई जिस प्लेस पे आप कर रहे हैं, वहाँ पर जो है ज़रूरी सभी किताबें मौजूद हों। ऐसा ना हो कि जो है आप पढ़ने बैठ जाएँ, आपके पास जो है उस सब्जेक्ट की नोट्स या बुक ना हो, तब भी पर आपको बार-बार दौड़ना पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, आप डिस्टर्ब होंगे।
ओके। और पढ़ने के लिए ऐसे प्लेस को बिल्कुल भी जो है सिलेक्ट ना करें जहाँ पर टीवी लगा हुआ हो। अगर आप ऐसी जगह पर बैठ के पढ़ाई करते हैं तो आपका मन करेगा कि थोड़ा टीवी देख लिया जाए, ठीक है। और आप सोचते हैं कि थोड़ा टीवी देखेंगे तो 4-10 मिनट देखेंगे, लेकिन जैसे ही आप टीवी देखना स्टार्ट करते हैं कब 2 मिनट से 2 घंटा बीत जाता है आपको पता चलता ही नहीं है। इसलिए जो है आप जिस रूम में टीवी लगा हुआ है वहाँ पर पढ़ने से बचें। ओके। उसके बाद जो है कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, पेपर सॉल्व करने के बाद जब घर आते हैं तो वो सोचते हैं थोड़ा खेल लिया जाए। तो खेलने से क्या होता है कि आपकी एनर्जी लॉस होती है, आपका टाइम वेस्ट होता है, आपको थकावट आती है। तो इसलिए जो है एग्ज़ाम के दौरान जो है खेलने से बचें। ओके। और उसके बाद जो है क्या करना है कि जिस प्लेस पे आप पढ़ने बैठ रहे हैं वहाँ पे सभी इंस्ट्रूमेंट, सभी बुकें एक साथ लेके बैठें। ओके। सबसे ज़रूरी बात है ट्रस्ट योर सेल्फ। आप अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखें कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। हाँ, आप जो है पेपर की तैयारी करने के बाद जब नेक्स्ट डे एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे, तो जो है अपने ऊपर विश्वास रखें कि हाँ, मैं इस पेपर को अच्छे से कर लूँगा, जो भी क्वेश्चन आएगा मैं उसे अच्छे से अटेम्प्ट करूँगा। ओके? बेस्ट ऑफ लक। अब अगर आपको जो है ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।